केपी के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक 30 मार्च 2026 को KPK में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर जिला के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस दौरान फोर्सेस ने मुअस्सर अंदाज में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 10 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में मजीद 3 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इलाके में किसी भी मुमकिना भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिना तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। अमरीकी अवाम को बताना चाहता हूं कि एक शख्स एटम बम बनाना चाहता था, इसलिए कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि एटम बम ना हो। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इजहार करते हुए फिर बोले, फ्रांस और कोई दूसरा मुल्क ऑयल गैस चाहता है तो अपना हुर्मत से जाकर ले ले। मेरा ख्याल है कि वो अपना दिफा कर सकेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि अपना हुर्मत में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। चीन जाए और अपने बहरी जहाजों को तेल से भर ले, उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। कोई वजह नहीं है कि हम इनकी हिफाजत करें। जंग खत्म करने को तैयार, जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं होगा। ईरानी सदर। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उन्हें मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तकबिल में इन पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा तो वो अमेरिका और इसराइल की जारत के खिलाफ जारी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है। इनका कहना था कि ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ताहम इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी फौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता बल्कि इसका मुकम्मल और जामिया खात्मा चाहता है। KPK माली साल के पहले 6 माह में कर्ज 809 अरब से तजावुज कर गए। महकमा खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मजबूरी तौर पर 102 तरक्याती मंसूबों के लिए कर्जे हासिल किए और इन कर्जों का हुजूम 809 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। दस्तावेजात में बताया गया है कि सबसे ज्यादा कर्ज आलमी बैंक से लिया गया, जो इसके तहत 46 मंसूबों के लिए 392 अरब 50 करोड़ रुपए हासिल किए गए। इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक से 44 मंसूबों के लिए 351 अरब 80 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक हुकूमत ने कर्जों और सूद की मद में 25 अरब 56 करोड़ रुपए अदा किए, जिनमें 15 अरब 81 करोड़ रुपए असल कर्ज और 9 अरब 95 करोड़ रुपए सूद की अदायगी शामिल है। IPL छोड़कर PSL क्यों ज्वाइन की? एडम ज़ेम्पा ने भारतीय लीग का भांडा फोड़ दिया। एक मुकामी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियाई लीग स्पिनर ने कहा कि IPL छोड़ने के हवाले से कहा कि भारतीय क्रिकेट लीग काफी ज्यादा वक्त लेती है और वहां मुझे मेरी महारत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे खेलते रहना मेरे लिए मुनासिब फैसला नहीं था। एडम ज़ेम्पा ने कहा कि मैं IPL छोड़ने के बाद इब्तदाई तौर पर क्रिकेट से वक्फा लेने का सोच रहा था, लेकिन अचानक PSL खेलने का मौका मिला जिसे मैंने कबूल कर लिया और ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ख्याल रहे कि हाल ही में कराची किंग्स का हिस्सा बनने वाले एडम ज़ेम्पा ने टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी से मुतासिर भी किया और PSL के मयार को भी सराहा। नब खोल के आजाद हो तुम। सिटी 56 न्यूज चैनल ननकाना साहिब।